रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये जो टॉपिक है सिविल प्रोसीजर कोड के हवाले से इसमें बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है कि जब कोई जजमेंट डिग्री ऑर्डर पास हो जाता है तो उसके खिलाफ अपनी अपील में जाना होता है। तो अपील के हवाले से दोस्तों सेक्शन 96 से लेकर 112 तक और ऑर्डर 41 से लेकर ऑर्डर 45 तक सिविल प्रोसीजर कोड के, तो गोया कि अपील से जो रेलिवेंट प्रोविजन है वो हैं सेक्शन 96 टू 112 यानी 112 एंड ऑर्डर 41 टू 45। दीज आर द रेलिवेंट प्रोविजंस। अब अपील जो है उसका मकसद क्या है, उसका मकसद नरेट किया गया है PLJ 1981 SC 790 में। कहा गया है कि लोअर कोर्ट के डिसीजन को हायर कोर्ट जो है वो जब रिव्यू करती है, अपील इज अ कंप्लेंट टू अ सुपीरियर बॉडी ऑफ एनी इनजस्टिस डन or error committed by an inferior one with a view to its reversion or correction। तो जो दोस्तों PLJ 1981 SC 790 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला, कहा गया है कि अपील जो है वो लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ जब लिटिगेंट हायर कोर्ट में जाता है जो उससे ऊपर वाली होती है, क्यों जाता है? उस फैसले में कोई सुकम रह गया है, कोई गलती उसे महसूस होती है, वो समझता है कि इनजस्टिस उसके साथ हुआ है, तो वो अपील में चला जाता है। दोस्तों, अब जो अपील में बंदा जाता है, लिटिगेंट जाता है, उसके खिलाफ वो समझता कि फैसले में कोई गलती पाई जाती है, उसे दुरुस्त करना है, ये अपील में जाता है। और इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट PLD 1977 SC 273 आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जिसमें कहा गया है कि अदालतें जिसमें स्पेशल ट्रिब्यूनल्स भी शामिल हैं, उनसे भी गलती हो सकती है। All of them may commit errors and that is why in most civilized system of administration of justice there is a provision for at least one appeal to a superior court। देखिए, जिस ट्रिब्यूनल ने, जिस अदालत ने फैसला करना है, उससे गलती भी हो सकती है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई तो ऐसा फोरम होना चाहिए ना जहां उस गलती को जाकर दुरुस्त किया जाए, ताकि इंसाफ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो सके, इंसाफ की फराहमी हो सके। ये अपील जो है अपील का मकसद ये होता है, इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ अपील। ये जैसे मैंने आपको भी अर्ज किया कि इसे नरेट किया गया है PLD 1977 SC 273। तो दोस्तों, मैंने आगाज में ही आपको बताया कि इसमें जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं, ठीक है जी, और जो इसमें पास हैं एपिलेट कोर्ट की, उसको नरेट किया गया है 96 से लेकर 99 ऑर्डर 41 CPC के। इस हवाले से एक जजमेंट 2004 MLD 555। An appellate court may either confirm, vary or reverse the decree or order or remand the case। It can also pass a degree। जो appellate court होती है ना, वो जो उसके पास ट्रायल कोर्ट से फैसला होकर आया हुआ है उसे कंफर्म भी कर सकती है, ये दुरुस्त है उसमें कुछ तब्दीली भी कर सकती है, बिल्कुल उसके उल्ट भी कर सकती है। डिग्री जो है ना जारी कर सकती है चेंज लाकर, या
रिमांड भी कर सकती है कि इसके दोबारा इसका सुना जाए उसी कोर्ट को जहां से वो आया होता है, ट्रायल कोर्ट। ये डिग्री भी पास कर सकती है। तो ये एपिलेट कोर्ट की पार है। अब यहां पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि एक लैंडमार्क जजमेंट 2006 SCMR 590, इसमें यह कहा गया है, इट मे बी एडेड दैट राइट ऑफ अपील इज नॉट अ नेचुरल और एन इनहेरेंट राइट ऑफ लिटिगेंट्स। अपील का जो हक है ये इनहेरिट राइट नहीं है लिटिगेंट का, बट इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट ग्रांटेड बाय डिफरेंट लॉज अंडर डिफरेंट इनैक्टमेंट्स। ये उसका कानूनी हक है। इसको नरेट किया गया है 2006 SCMR 590 में। अब दोस्तों 2014 SCMR 45 की बात करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, नरेट किया गया है कि अपील ओनली कॉम्पिटेंट व्हेन सो प्रोवाइडेड बाय द स्टैच्यू। अपील तब ही हो सकेगी जब कानून में ये बताया हो। ये नहीं है कि आप हर फैसले के खिलाफ अपील करें। अगर कानून ने उसकी इजाजत दी है, स्टैच्यू ने उसकी इजाजत दी है, तब भी आप अपील कर सकते हैं। We are of the opinion that appeal is a statutory right that can only be exercised if the statute has provided so. दोस्तों PLT 2016 SC 409 में नरेट किया गया है, an appeal lies against the degree and it is the degree which is executed. अपील जो है वो डिग्री के अगेंस्ट लाए करती है। दोस्तों आपकी खिदमत में एक जजमेंट PLD 2002 SC 615, जिसमें एडिशनल एविडेंस एट एपिलेट स्टेज की बात की गई है कि अपील की मरहले पर क्या कोई एडिशनल एविडेंस दिया जा सकता है। नो डाउट एज अ जनरल रूल parties to a list are not entitled to produce additional evidence, but if the appellate court requires any document to be produced or any witness to be examined to pronounce judgment or for any other substantial cause, it can always do so after recording reason. तो गोया के PLD 2002 SC 615 में ये नरेट किया गया है कि दुरुस्त बात है, जनरल रूल्स यही है कि जो पार्टीज होती हैं, एविडेंस जो है वो ट्रायल स्टेज पर ही होता है, लेकिन अगर एपिलेट कोर्ट को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई बंदा चाहिए, जैसे विटनेसेस चाहिए, गवाह चाहिए, ताकि वो उनको एग्जामिन करे डॉक्यूमेंट को या गवाहान को, ताकि वो सही फैसले पर पहुंच सके, तो वो इट कैन ऑलवेज डू सो आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन। यानी रीजन बता दे, उसका ऑर्डर कर सकता है एपिलेट कोर्ट का जज साहब, अदालत कर सकती है कि जनाब कोई डॉक्यूमेंट फलां पेश करें या फलां गवाहान को लाया जाए। दोस्तों अब हम बात करेंगे फर्स्ट अपील ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। इसको नरेट किया गया है 2019 CLC 71 में। First appeal is a valuable right in which both the question of law and facts are to be considered। यानी कि क्वेश्चन ऑफ लॉ भी फर्स्ट अपील में देखा जाता है और इसके साथ साथ फैक्ट्स भी देखे जाते हैं, हालातों वाकयात भी देखे जाते हैं। इस बात को नरेट किया गया है 2019 CLC 71 में। दोस्तों scope of adjudication on merits by appellate court when suit is not pending therein। appellate court केस की जब समाअत कर रही है when suit is not pending therein, adjudication upon merits of the suit is out of scope of the appellate court when the suit is not pending before the court and determination of it on merits is not permissible while dealing with the decision of the trial court pertaining to the application for grant or refusal of temporary injunctions।
केस अभी उसके सामने पेंडिंग नहीं है एपीलेट कोर्ट के पास, तो उस हवाले से जो है कहा गया है कि जनाब डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स ऑन मेरिट इज नॉट परमिसिबल। अभी केस उसके सामने नहीं है, वो किसी टेम्परेरी इंजंक्शंस के हवाले से केस एपीलेट कोर्ट में आ गया है, तो वो केस को फुल्ली नहीं देख रही, इसलिए मेरिट्स पर उसने देखना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि केस तो उसके सामने नहीं है, वो तो भी ट्रायल कोर्ट में ही है। दोस्तों, लिमिटेशन की बात करते हैं। लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अपील बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो लिमिटेशन है अप्लाई फाइल करने की, इसको नरेट भी किया गया है 2012 MLD 1121 लाहौर हाई कोर्ट। कहा गया है जनाब, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 152 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट, अपील कैन बी प्रेफर्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिग्री और ऑर्डर बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ट्रायल कोर्ट ने फैसला कर दिया, सारा कुछ हो गया, फैसले के बाद आप 30 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। इसी तरह अगर अपील हाई कोर्ट में जानी है तो उस हवाले से 90 दिन का टाइम दिया गया है। इस हवाले से मैं आपको जजमेंट भी बता दूं, PLD 2004 SC 894, जिसमें कहा गया कि आर्टिकल 156 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट 90 days टाइम हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर फाइलिंग ऑफ अपील अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड बिफोर हाई कोर्ट। दोस्तों, अगर कोई ऐसा शख्स अपील करना चाहता है जो कि फरीके मुकदमा नहीं है, तो क्या करेगा? इस हवाले से जजमेंट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। PLD 1969 SC 65। अगर कोई शख्स मुकदमा कार्रवाई का फरीक ना है तो फिर वो एपीलेट कोर्ट से इजाज़त लेकर अपील में जो है वो शामिल हो सकता है। ये सिर्फ उसी सूरत में होगा कि उस शख्स को कोई मुतासर हो रहा है किसी वजह से, उसको मुतासर होना पड़ रहा है उस प्रोसीडिंग की वजह से। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपील के हवाले से। अपील फ्रॉम एपीलेट डिग्री सेक्शन 100 to 103, इसमें जो ऑर्डर इसमें जो डिस्कस किया गया है वो है 42 ऑफ CPC। ऑर्डर 42 ऑफ CPC इसमें किया गया है कि सेकंड अपील फ्रॉम एपीलेट डिग्री। सेकंड अपील क्या है जी? इसे 2001 SMER 1641 में कहा गया है कि बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 101 CPC नो सेकंड अपील लाइज एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड इन्यूमरेटेड इन सेक्शन 100 CPC। सेकंड अपील लाए नहीं करती, हाँ मासवाए जो ग्राउंड्स सेक्शन 100 में बताए गए हैं उनके तहत। दोस्तों, PLD 1974 SC 22 में ये नरेट किया गया, देयर इज नो ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन अ सेकंड अपील ऑन द ग्राउंड ऑफ एन erroneous finding of fact, however gross or inexcusable the error may be। इसमें उन्होंने कहा है कि इस ग्राउंड पर कि कोई गलती हो गई है फैक्ट्स की, उसकी ग्राउंड पर सेकंड अपील लाए नहीं करती। दोस्तों, जहां अपील लाए नहीं करती ना, वहां फिर रिट में जाना पड़ जाता है हाई कोर्ट में। दोस्तों, हम सेकंड अपील की बात कर रहे हैं। सेकंड अपील की लिमिटेशन जो अंडर आर्टिकल 156 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में बताई गई है वो 90 दिन की बताई गई है। इसको नरेट भी किया गया PLD 2004 SC 894 में। दोस्तों, जो बात हम अभी आपके सामने कर रहे हैं इसमें अपील फ्रॉम एपीलेट डिग्री था, सेकंड अपील। अब अगर हम कहेंगे अपील फ्रॉम ऑर्डर, इसको 104 to 106 में नरेट किया गया है और इसमें जो ऑर्डर 43 है CPC का,
ये रेलिवेंट प्रोविजन है इसमें। अपील आल्सो लाइज अगेंस्ट एन ऑर्डर इफ सो प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 104। अभी हमने अपील अगेंस्ट डिग्री किया था, अब ये अपील अगेंस्ट ऑर्डर है, ये भी की जा सकती है जी। इसको नरेट किया गया है 1991 SMER 2457 में। दोस्तों, जर्नल प्रोविजन रिलेटिंग टू अपील सेक्शन 107 108 CPC में ये जर्नल इसमें प्रोविजन दी है कि seemingly to fill in the gap in the procedure section 107 was enacted under which the appellate court has the same power and is burdened with the same duties as conferred and imposed on the trial court। ये PLD 1993 SC 418 में नरेट किया गया। दोस्तों, PLD 2016 SC 712 में ये कहा गया है कि जो अपील है ना, ये कंटिन्यूशन ऑफ सूट है। एन अपील इज नॉट मेयरली अ मैटर ऑफ प्रोसीजर, ये प्रोसीजर नहीं है बट अ सब्सटेंटिव राइट, इट इज द कंटिन्यूशन ऑफ सूट। इस दावे का जो दावा किया गया है उसकी कंटिन्यूशन है। दोस्तों, PLD 1996 SC 983 में नरेट किया गया कि डिग्री रिमेन ऑपरेटेबल अनलेस इट्स ऑपरेशन इज सस्पेंड। जब तक इसका ऑपरेशन सस्पेंड नहीं किया जाएगा, डिग्री ऑपरेटेबल रहेगी। दोस्तों, 2020 CLC नोट 10 लाहौर हाई कोर्ट में यह करार दिया गया कि कॉन्स्टेंट डिग्री इज नॉट अपीलेबल। जो बाहमी रजामंदी से फ्री कैन के दरमियान होगी उसको जो है वो हम नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ पर कंक्लूड करते हुए हम बात करते हैं PLD 1973 SC 49 2010 YLR 1498 की कि कोर्ट अंडर ऑब्लिगेशन टू एंटरटेन ऑल और एन एप्लीकेशन मैटर्स फाइल्ड बिफोर इट, कोर्ट कुड नॉट ऑल टुगेदर इग्नोर एनी एप्लीकेशन फाइल्ड बिफोर इट टचिंग टू द क्वेश्चन इन्वॉल्व्ड इन अपील and proceed to decide the same without so much as even taking note of such application। देखें, जो भी उसके सामने दरखास्त आएगी अपील के दौरान, उस सब को उसने टच करना है, किसी को इग्नोर नहीं करना। Court was also fixed with a further duty to take up and dispose of a matter brought before it in accordance with law, which is either to accept or reject the same but in accordance with law। कोई अगर एप्लीकेशन आ जाती है अपील के दौरान तो उसको भी उसने लॉ के मुताबिक उसको डील करना है। तो ये सिविल प्रोसीजर कोड में अपील के हवाले से हमने बात की, इसमें हमने सेकंड अपील की भी बात की, अपील अगेंस्ट डिग्री की भी बात की, अपील अगेंस्ट ऑर्डर की भी बात की। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो मैंने अपने तय कोशिश की कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं। दोस्तों, इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ हराम से बचाए, हमें आसानियाँ तकसीम करने